हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक कविता जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है हमारे त्योहार। कविता शुरू करने से पहले मैं पूजा गोयल आप सभी का अपने चैनल सीखे सिखाए पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज की कविता है हमारे त्योहार। हमारे त्योहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं और लोग त्योहार आने की प्रतीक्षा करते हैं। और जब त्योहार आते हैं तो लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हंसते गाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं। त्योहार हमें भाईचारे से जीने का संदेश भी देते हैं। तो चलिए, आज की कविता हमारे त्योहार में हमने कुछ त्योहारों की झलकियाँ प्रस्तुत की हैं। तो देखते हैं। पहला त्योहार है होली का त्योहार। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। इस दिन हम एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। और दूसरा त्योहार है दीपों का त्योहार। दीपों का त्योहार में हम दिए जला के अपनी खुशी प्रकट करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, दीप जलाते हैं घरों में। और फिर हमारा तीसरा त्योहार है गुरुपर्व। गुरुपर्व पर लोग गुरुद्वारों को सजाते हैं। यह सिखों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग नगर में कीर्तन भजन गाते हैं और झूमते नाचते गाते कीर्तन भजन करते हैं। और गुरुद्वारों को अच्छे से सुंदर सजाया जाता है। और चौथा त्योहार है ईद का त्योहार। ईद का त्योहार जो कि हमारा उस दिन बच्चे एक दूसरे के गले मिलते हैं, सेवइयाँ खाते हैं। छोटे बच्चों को तो बड़ों से ईदी भी मिलती है, मस्जिद जाते हैं। और फिर अगला त्यौहार आता है क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस का त्यौहार भी बच्चों को यह त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सेंटा उस दिन इनके लिए उपहार लाता है। और बच्चे इस क्रिसमस ट्री सजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, केक खाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। होली। होली आई, रंग बिरंगी होली आई। गुजिया खाओ, गुलाल लगाओ, एक दूजे को गले लगाओ। दूसरा त्योहार दिवाली आई। दिवाली दीपों का त्योहार, दिवाली खुशियों का त्योहार। दिवाली घर घर में दीप जलाओ, लड्डू मिठाई खूब खाओ। अब आई गुरुपर्व। गुरुपर्व का त्योहार है आया। गुरुपर्व की छटा निराली, गुरु की वाणी सबने मानी। गुरुद्वारों को खूब सजाओ, नगर कीर्तन में झूमो गाओ। अब आई ईद। ईद बीता रमजान, आई ईद, खुशियाँ लेकर आई ईद। हिलमिल सबको गले लगाओ, मीठी सवैयाँ मिलकर खाओ। अब आया क्रिसमस का त्योहार। क्रिसमस का त्योहार है आया, सेंटा क्लॉज उपहार है लाया। मिलकर क्रिसमस ट्री सजाओ, मोमबत्ती जलाओ, केक खाओ। और ठीक क्रिसमस के ठीक 7 दिन बाद हमारा नया साल शुरू होता है। और नए साल के आने पर हम सब प्रेम गीत गाते हैं, प्यार से गाने गाते हैं, झूमते नाचते हैं। तो चलिए, नए साल के आगमन पर प्रेम गीत गाएं, सहज सरल मन से सबको गले लगाएं। ऊंच नीच भेदभाव के अंतर को मिटाएं। नए साल के आगमन पर प्रेम गीत गाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाले साल में
आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो चलिए अब इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को जाने। इस कविता में आए कठिन शब्द थे हमारे, पहला शब्द है दीप, यानी कि हिंदी में हम इसे दीपक भी कहते हैं, दिया भी कहते हैं, और इंग्लिश में अर्थन लैम्प। और त्योहार, पर्व, फेस्टिवल, इंग्लिश में हम इसे फेस्टिवल भी कहते हैं। और नेक्स्ट है निराली, निराली जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनोखी, और इंग्लिश में हम इसे यूनिक भी कहते हैं। वाणी, वचन, और इंग्लिश में वर्ड्स। सेवैयाँ, सेवैयाँ को इंग्लिश में हम स्वीट मीट कहते हैं, और ये एक खाने की मीठी चीज़ होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है उपहार, उपहार को हम तोहफा भी कहते हैं, भेंट भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे गिफ्ट भी कहते हैं। प्रेम, प्रेम माने प्यार, जिसे हम इंग्लिश में लव कहते हैं। आगमन, आगमन आने पर, यानी जब कुछ चीज़ स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग, उसे बोलते हैं आगमन। सहज माने सरल, आसान, इजी, इंग्लिश में हम इजी भी कहते हैं। तो अब मुझे लगता है आपको, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी, और इसमें आए कठिन शब्द के अर्थ भी आप जान चुके हैं। और अब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे और इन कठिन शब्दों को याद करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप घर में रहकर सुरक्षित रहेंगे और अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। तो चलिए